हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्न तथा दशमलव, जो हमारी प्रश्नावली है उसका अगला जो टॉपिक है। ठीक है, अगला बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे डेसिमल कि डेसिमल्स क्या होते हैं, यानी दशमलव संख्याएं किन्हें कहते हैं। नंबर्स which are expressed in decimal form called decimal number or decimals. Okay, numbers which are expressed in decimal form, these numbers are called decimal numbers। यानी वे संख्याएं जिन्हें दशमलव रूप में प्रदर्शित किया जाता है या फिर लिखा जाता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। दशमलव संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 17.35876, ये हमारी संख्या है। ठीक है, 2.25, 0.796 इत्यादि। ये हमारी इस तरीके से जो संख्या प्रदर्शित की जाती है, दशमलव का चिन्ह लगा हुआ हो, वो संख्या क्या कहलाएगी? हमारी दशमलव संख्या कहलाती है। अब इसमें लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स, ये दो तरीके के होते हैं। ये जो संख्या कहलाती है, आफ्टर डेसिमल जितने भी जो डिजिट होते हैं वो कहलाते हैं हमारे दशमलव पद। ठीक है, इन्हें डेसिमल प्लेसेस कहते हैं, दशमलव स्थान कहलाता है। दशमलव के बाद यहाँ पर इसमें दशमलव स्थान कितने हैं? 2। यहाँ दशमलव स्थान कितने हैं? 3। और यहाँ दशमलव स्थान कितने हैं? 5। मीन्स इन फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव 5 डेसिमल प्लेसेस। आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव इन अवर नंबर, These called डेसिमल प्लेसेस। दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? दशमलव का स्थान कहलाता है, दशमलव स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद में 5 संख्या है, तो डेसिमल प्लेसेस कितना हो गया? 5। यहाँ दशमलव के बाद में 2 संख्याएं हैं, 2 अंक है, संख्या नहीं 2 अंक है, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी 2 दशमलव स्थान कहलाएगा। इसका प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं? हाउ टू प्रोनाउंसिएट डेसिमल वैल्यूज। दशमलव वाली संख्याओं का उच्चारण किस तरीके से करते हैं? वो इस तरीके से होगा। दशमलव के जो लेफ्ट हैंड साइड की संख्या है हमारी, डेसिमल आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं इसको। दशमलव यानी डेसिमल, ये जो डॉट का साइन है ये हमारा क्या कहलाता है? डेसिमल कहलाता है, दशमलव कहलाता है। और डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड वोल नंबर। यानी पूर्ण संख्या कहलाएगी।
दशमलव के जो बाईं तरफ का मान है वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। ये कौन सा साइड है हमारा? लेफ्ट साइड, यानी बाईं तरफ। राइट साइड में जो होगा हमारा, यानी दाईं तरफ। राइट साइड की जो वैल्यू है, राइट साइड के जो नंबर्स है वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो कहलाते हैं डेसिमल प्लेसेस, यानी दशमलव अंक या स्थान। ये दशमलव अंक या दशमलव स्थान कहलाते हैं। ठीक है, इनको प्रोनाउंसिएट करेंगे 17.35876। इसको इस तरीके से नहीं बोलना है हमें 17.35,876, ऐसे हमें नहीं कहना है। आफ्टर डेसिमल वी विल प्रोनाउंसिएट डिजिट बाय डिजिट, एक एक अंक करके इनका उच्चारण किया जाता है, जबकि वो जो वोल नंबर होता है उसको एक साथ ही प्रोनाउंसिएट किया जाता है, एक साथ ही बोला जाता है। तो ये 17.35876 हुआ। दूसरा जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल है हमारा 2.25, 2.25। ठीक है, बाद में देखो इसे हम 2.25 नहीं कहेंगे, अगर हम प्रोनाउंसिएट करते हैं 2.25 या 2.25 देन इट्स रॉन्ग, इट्स एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज 2.25। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है? डेसिमल संख्या को, दशमलव संख्या का उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएट करना है। अब जो डेसिमल संख्या है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक एंड अनलाइक। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स, if we have same decimal places in given number, दशमलव संख्या में सेम है, जैसे एक हमने 2.25 लिया और दूसरी हमने क्या ली 1.18। दशमलव के बाद में कितने अंक है? यहाँ पर भी 2 अंक है और यहाँ पर भी हमारे कितने अंक है? 2 अंक है। आफ्टर डेसिमल वी हैव 2 डिजिट्स at decimal places, then it called decimal like decimals, means same decimal places, समान दशमलव अंक। जो दशमलव के बाद में जितने भी अंक होंगे उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? समान। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, इसमें वी हैव 2 डेसिमल प्लेसेस। इन अनदर एग्जांपल 2.1857, 13.6973। वी हैव 4 डेसिमल प्लेसेस इन 2.1857 एंड also 4 डेसिमल प्लेसेस इन 13.6973। दोनों में देखो दशमलव के बाद कितने अंक है? दोनों में 4-4 अंक हैं, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? लाइक डेसिमल। समान दशमलव अंक होने चाहिए, अगर समान है तो वो क्या हो जाएगा? लाइक डेसिमल हो जाएगा, और समान नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? अनलाइक डेसिमल। इसमें क्या हो जाएगा? डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस, यानी दशमलव के बाद जो हमारे अंक होंगे वो क्या, अगर समान है तो वो लाइक, और दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? अनलाइक कहलाएंगे। ठीक है, ये हमारे डेसिमल की बेसिक डेफिनेशन थी। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा कंपैरिजन का, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, यानी दशमलव संख्या की तुलना करना। Now, how to compare decimal numbers? Like we have two decimal numbers 0.178 and 3.178. It's our first example. In second example, three, 4, 7. In first example, we have digit 0.178 and 3.178. पहला उदाहरण हमने लिया तुलना के लिए 0.178 तथा 3.178. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन स्टेप फर्स्ट, जब भी हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है, जो बाईं तरफ का जो संख्या है यानी पूर्ण संख्या, उसको हमें क्या करना है, उसकी तुलना करनी है। फर्स्ट कंपेयर होल नंबर, सबसे पहले क्या करना है, पूर्ण संख्या की तुलना। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मान होता है दशमलव के, यानी दशमलव जो चिन्ह आएगा उसके डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ का मान है, पहले उससे कंपेयर करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू है हमारी, 0। इसमें क्या है, 3। अब 0 इज लेस देन 3। 0 क्या है, छोटा है 3 से, 3 बड़ा हो गया, छोटा 3 बड़ा हो गया 0 से। तो जो संख्या पूर्ण संख्या में बड़ी होगी वो डेसिमल में भी क्या होगी, पूरी की पूरी जो संख्या हमें दी हुई है वो बड़ी हो जाएगी। अतः ये संख्या क्या हो जाएगी, 0.178 छोटी है किससे, 3.178 से। 0.718 इज लेस देन 3.178। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले हमें क्या करना है, पूर्ण संख्या की तुलना करनी है। अगर पूर्ण संख्या बराबर आती है, इफ बोथ whole numbers are equal, then compare the decimal numbers। और वो किस तरीके से करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट का तो आंसर सीधा आ गया हमारा। इन सेकंड एग्जाम्पल, स्टेप फर्स्ट सेम रहेगा, कंपेयर द होल नंबर। हमें क्या करना है, होल नंबर को कंपेयर करेंगे। In both number we have 2 as whole number। दो हमारी दोनों संख्याओं में क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ये दोनों संख्याओं का मान बराबर हो चुका है, पूर्ण संख्याओं का, दो दशमलव के बाईं तरफ है उनका मान बराबर है, तो हम क्या करेंगे, जो दशमलव के दाईं तरफ वाली वैल्यू है उन्हें कंपेयर करेंगे। इन स्टेप सेकेंड, कंपेयर डेसिमल प्लेसेस। नाउ कोई भी जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या फिर इंडियन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, उसमें हम क्या रहता है हमारा, जैसे
कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो उसमें क्या होती है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। इस तरीके से मूव करते हैं। बट जब भी डेसिमल वैल्यू आएगी, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से हम मूव करते हैं, ठीक है। बट आफ्टर डेसिमल अगर दशमलव है हमारे साथ में, तो इसमें तो हमने किस तरफ मूव किया, राइट टू लेफ्ट। इसमें लेफ्ट टू राइट मूव करता है। जो भी फर्स्ट वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, टेंस की वैल्यू होगी। इसमें जो वैल्यू रहती है हमारी, वो वैल्यू वंस की कभी नहीं आती, टेंथ की वैल्यू आएगी, टेंथ आएगा, 100th आएगा, 1000 आएगा। इस तरीके से ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। फर्स्ट जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, टेंथ, यानी दशांश, यानी 1/10 पार्ट होता है ये। फिर आता 10 के बाद में क्या है, इस तरफ 100 है तो यहाँ पे भी 100 पार्ट आएगा। यानी शतांश, 100वां भाग, 1/100 पार्ट, 1000, सहस्त्रांश यानी 1000वां भाग, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/1000। ये 1/100 और ये 1/10। इस तरीके से ये मूव करता है। देन जो फर्स्ट वैल्यू हमारी वो क्या है, 10th डिजिट है ना। देन फर्स्ट 10th को कंपेयर करेंगे, सेकंड फिर 100th को कंपेयर करेंगे, फिर 1000 को कंपेयर करते हैं। इनमें जो भी वैल्यू बड़ी होती है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो जाती है, कंपेरिजन हो जाती है। फर्स्ट 3 and 3 बोथ आर इक्वल, देन किस पे जाएंगे, 100th वैल्यू पे। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, 1, इसमें 1 है, इसमें क्या है 4, एंड 4 इज ग्रेटर देन 1। एक का मान छोटा होता है 4 से, 4 बड़ा होता है 1 से, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई ना। तो जो हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बड़ी। सो अतः 2.314 छोटा हो जाएगा 2.347 से। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। देखो ये जो हमारी वैल्यू है ना, 10th, 100th, 1000, ये हमारे काम में आएगी। और कंपैरिजन में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यूनिट शुड बी सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल, if we are comparing 2 or more than 2 values, then their unit must be same। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं की तुलना कर रहे हैं, किन्हीं भी 2 वस्तुओं की, 2 या 2 से ज़्यादा वस्तुओं की तुलना कर रहे हैं, तो उसमें उनकी जो इकाई है, इकाई का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि आप सेंटीमीटर को मीटर से तुलना नहीं कर सकते, किलोमीटर को किलोग्राम से कंपेयर नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, हमें जो इकाई है वो दोनों का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। किसी भी वैल्यू को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो यूनिट शुड बी सेम। एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे हमें कंपेयर करना है 2.5 किलोमीटर एंड 1.3 लीटर। 2.5 किलोमीटर और 1.3 लीटर। देखो यहाँ पर यूनिट जो है ना वो डिफरेंट है, बोथ यूनिट्स आर डिफरेंट। देन इनका कंपैरिजन क्या होगा, नहीं होगा, इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते।
और जैसे 50 पैसा एंड 2 रुपीज़, 50 पैसे और 2 रुपए। अब हमें इन दोनों की क्या करनी है, तुलना करनी है। अब इन दोनों में भी हम हमारी जो यूनिट है, इकाई का मान है, यहाँ पर क्या है, पैसा है, और यहाँ रुपए। यूनिट डिफरेंट है तो इनको कंपेयर नहीं कर सकते, बट लेकिन अगर हम इन दोनों यूनिट को आपस में इंटरचेंज कर दें तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों की जो इकाई है इनमें समान किया जा सकता है। यहाँ किलोमीटर और लीटर है, किलोमीटर को लीटर में नहीं बदल सकते, लीटर को भी किलोमीटर में चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ कंपैरिजन नहीं होगा। बट पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया जा सकता है और रुपए को पैसे में, तो इनको यूनिट सेम करके इनका कंपैरिजन पॉसिबल है। अगर हम यूनिट सेम करते हैं, ठीक है, जैसे यूनिट सेम करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारी जो भी वैल्यू आएगी इसमें क्या हो जाएगा, चेंज कर सकते हैं। जैसे 50 पैसा है हमारा, इसे हमें कन्वर्ट करना है, को रुपए में बदलिए। हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो इस अकॉर्डिंग आएंगे, रुपए में बदलिए। कन्वर्ट 50 पैसा इंटू रुपीज, देन 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज, 1 रुपये होता है, ठीक है। बट 50 पैसा को अगर हमें कन्वर्ट करना है देन उसे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, और 50 पैसा है देन 50 पैसा यानी 50 पैसे बराबर 1/100 गुणा 1/2 होता है, और 1/2 का मान 0.5। इसके आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 रुपीज़। ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपीज़ को इसमें एक दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कंपैरिजन। डेसिमल क्या होते हैं वो हमने देखा, कंपैरिजन देखा। डायरेक्ट अगर हमें कंपेयर करना है किन्हीं वैल्यू को, कौन सी वैल्यू छोटी है या बड़ी है, देन फर्स्ट हम क्या करेंगे, होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे, देन द 10th 100 और 1000 जो भी वैल्यू होगी उन्हें कंपेयर करना होगा। इस तरीके से मूव करते जाते हैं। कन्वर्जन की बात आती है कि किसी वैल्यू को अगर हमें कन्वर्ट करना है एक डिजिट से दूसरे में, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, देन यूनिट सेम करके हम क्या कर सकते हैं, इनका आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ये दिया हुआ होता 2.5 किलोमीटर इंटू लीटर, इसमें कंपैरिजन करना है, कन्वर्ट करना, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज किलोमीटर को लीटर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बट पैसे और रुपीज़ हमें दिए हुए हैं, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो पॉसिबल है, और रुपए को भी पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यूनिट मस्ट बी लर्न। हमें क्या करना है, जो इकाइयाँ हैं उनको याद रखना पड़ेगा। उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। कन्वर्जन का जो हमारा पॉइंट है, इन द टॉपिक ऑफ कन्वर्जन एक सब टॉपिक है हमारा छोटा सा, वो भी देख लेते हैं। कन्वर्जन इनटू डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस, कि डेसिमल को यानी दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं।
कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। दशमलव को भिन्न में बदलना। If in an equation we have decimal and we need to convert them into fraction, then like हमारे पास कोई भी एक वैल्यू ले ली हमने, ठीक है, उसे हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। 3.14 लाइक वी हैव वैल्यू 3.14, हमारे पास मान क्या है, 3.14 का मान दिया हुआ है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डिजिट विदाउट डेसिमल एज ए होल नंबर। जैसे पूर्ण संख्या होती है उसे हमें क्या करना है, बिना दशमलव के संख्या को रखना है। यह की संख्या कितनी है हमारी, 3.14 है, तो इसे लिख देंगे 314 यानी 314 हो गया बिना दशमलव। अगर हम दशमलव को हटा देते हैं तो ये क्या बनेगा, 314 बनेगा। देन ये हमारे कहाँ रहेगा, एज ए न्यूमरेटर, एज ए न्यूमरेटर हम इस वैल्यू को एज इट इज पुट करेंगे, ठीक है। इन डिनोमिनेटर राइट 1 followed by zeros as many as we have decimal places। हर में अंश में तो वो संख्या वैसी की वैसी आ जाएगी बिना किसी दशमलव चिन्ह के, और हर के अंदर हमें क्या रखना है, 1 रखना है, और 1 के पीछे कितने शून्य लगाने, जितने दशमलव के बाद में अंक है। यहाँ पर हमारे कितने अंक हैं, 1 2 अंक है, तो 1 के बाद में कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये जो दशमलव वाली संख्या थी वो किस में बदल गई, भिन्न में बदल गई। अगर हमारी संख्या होती 0.48, ठीक है, वी हैव 0.48, देन राइट द नंबर विदाउट डेसिमल एज ए होल नंबर। हमें क्या करना है, बिना जीरो के, बिना शून्य के, इसके दशमलव को हटा करके हम क्या रखेंगे, इस संख्या को ऐसा का ऐसा रख देंगे। दशमलव हटाते ही संख्या क्या हो गई, 048 हो गई हमारी, और जीरो क्या दशमलव हट जाता है तो कोई लेफ्ट हैंड साइड में कितने भी जीरो रखें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये संख्या कितनी हो गई, 48। नाउ इन डिनोमिनेटर राइट 1 फॉलोड बाई जीरोज एज मैनी वे हैव डेसिमल प्लेसेस। जितने दशमलव के अंक हैं हमारे, कितने, 1 2 अंक है हमारे पास दशमलव के बाद में, तो इसमें कितने अंक आ जाएंगे, 2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई बड़ी डिजिट भी होती है हमारी, जैसे 13.57894, ये वैल्यू हमारी, देन इसको हम क्या करेंगे, विदाउट डेसिमल एज इट इज रखेंगे। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 13.57894। विदाउट डेसिमल हम क्या कर रहे हैं, संख्या को एज इट इज पुट कर रहे हैं। नाउ राइट 1 इन डिनोमिनेटर, हर में हमें क्या करना है, 1 लिखना है, और 1 के आगे कितने शून्य लगाने हैं, जितने दशमलव के बाद में अंक है, 1 2 3 4 5। वी हैव 5 डेसिमल प्लेसेस इन गिवन नंबर, देन राइट 5 zeros इन डिनोमिनेटर। दशमलव के बाद 5 अंक है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद कितने अंक लिखेंगे, कितने शून्य लिखेंगे, 1 2 3 4 5 शून्य रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है डेसिमल्स, यानी दशमलव रूप, डेसिमल फॉर्म। और ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन फॉर्म, यानी भिन्न रूप। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं को दशमलव में बदल सकते हैं, दशमलव संख्या को क्या कर सकते हैं, भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, आसान है, इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। आगे जो हमारी वैल्यू आएगी वो किससे रिलेटेड आएगी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, ये हम पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, हम उन्हें सॉल्व करके देखेंगे। कोई भी क्वेरी और डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।